पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में प्रभाग नंबर 19 कोंडवा कौसरबाग में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है और इसी दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की उम्मीदवार मुबीना अहमद खान ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस कोंडवा कौसरबाग में सिर्फ और सिर्फ तरक्की के एजेंडे पर इलेक्शन लड़ रही है। मुंसिफ चैनल से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के साबिक नगर सेवक साईनाथ बाबर की जानिब से किए गए तरक्याती काम ही हमारी असल ताकत है और उन्हीं कामों की बुनियाद पर हम अवाम के दरमियान जा रहे हैं। साईनाथ बाबर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं और वो माजी नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने सम्मान पूर्वक मुझे उम्मीदवारी दी है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं, यहाँ कोई हिंदू बेसिस मुस्लिम बेसिस पे वोटिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। राजनीति तो ये अभी है, बट सोशल वर्कर हम काफी सालों से करते आ रहे हैं और ये राजनीति तो आज का चुनाव जो है सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए होता है चुनाव, उसके बाद जो आए इंशाल्लाह। लेकिन जो हम पहले से करते आ रहे हैं और वो आगे करने के लिए मुझे सिर्फ एक पावर मिलेगी जो, और जब तक जिंदा है इंशाल्लाह हम लोग तब तक समाज सेवा करते रहेंगे। मेरी शिक्षा, मेरा एजुकेशन है, मैं एमए पास हूँ, ठीक है, एमए फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया है, एजुकेटेड हूँ और समाज सेवा का मुझे बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मेरा भी एक परिवार है, मेरी बाकी जो कोंडवा की हालत है, मैं जब आज अभी चल रही हूँ, मैं कोंडवा को देख रही हूँ, उन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कल को मेरे बच्चों के लिए भी यहाँ पे कोई विकास नहीं, जहाँ पे औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन नहीं है, पार्क नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं है जैसे होने चाहिए। रोड आप हालत देखो, कुछ ग्रामीण, मैं कुछ एरिया में गई थी, वहां के रोडों की हालत आप देखोगे रोड की तो बोलोगे हम कोई गांव में आए, कोई देहात में आए हैं। और वहां की मोस्टली तो पीपल की कंप्लेन ये थी, वहां का पानी का टाइमिंग, वहां का ड्रेनेज लाइन नहीं है, वहां लाइट ठीक से नहीं आती है, 48 आवर्स में एक बार पानी आता है 1 घंटे के लिए उनके लिए। तो हम जो रह रहे हैं वो एक अच्छी सिटी में रह रहे हैं, पूना सिटी से कहते हैं, और हम लोग रहते हैं कोंडवा में। यहाँ पे विविध प्रकार के लोग रहते हैं, वो चाहते हैं। लेकिन आज अगर ये जनता मुझे जिता के देती है, ये जनता मेरे पूरे पैनल को वोट देती है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे किसी धर्म को नहीं, अभी मैंने कहा सर्वधर्म समभाव, इस हिसाब के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, ये राजनीति है और यहाँ पे जो है ठीक है, हाई लेवल पे जो कहा गया वो सारे सुप्रीम कोर्ट के तहत आया है। यहाँ पे साईनाथ बाबर जी ने कभी कोई मस्जिद में जाके कोई भूमि उतारवा नहीं किया, उन्होंने सर्व धर्म संभाव के हिसाब से ही लोगों को किया है। और मैंने देखा है कि उनके ऑफिस पे जो हर कोई कास्ट का आता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, ठीक है, ये तो लोगों का काम है चुनाव के जरिए खिलाफ करना। आफ्टर 15 डेज ये सब एक साथ में हो जाएंगे, तो इसीलिए इस विषय पे मैं ज्यादा कुछ ना कहते कहूंगी कि आप जातिवाद को ना देखते हुए लोगों के विकास के बारे में सोचते हुए आप बोले। ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल बनवाया, अबू हनीफा हॉल बनवाया है और नूरानी कब्रिस्तान का काम किया उन्होंने। तो वो चाहते तो अपने धर्म के नाम के हिसाब से भी नाम दे सकते थे क्योंकि वो उनका कार्य था उनके इसमें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना जातिवाद करते हुए वो एक सिर्फ इंसान के इंसानियत के से काम किया। मैं इतना जानती हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं इलेक्शन जीतती हूँ तो मेरा पहला काम रहेगा कोंडवा का विकास, एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, सेकेंड थर्ड रहेगा यहाँ पे जो औरतों की सुरक्षा एंड लेडीज की हिफाजत करना जैसे अभी चलते हैं, और उनके लिए रोजगार। और जो कॉलेज जाने वाले बच्चे, यहाँ स्कूल है 10 तक है, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज नहीं जहाँ यहाँ हमारी कोंडवा की लड़कियां 5 किलोमीटर दूर जाती हैं। तो मैं पहला इंशाल्लाह वो काम करूंगी, जो भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छा कॉलेज लाना और लोगों की जो बुनियादी जरूरत है, अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पे 24 आवर्स into 7 वहाँ पे औरतें, हमारी जो कोंडवा की पब्लिक है, जा सके और वहाँ अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, उन्हें कहीं इतनी। और अगर कोई बीमार भी होता है, और सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे ट्रैफिक, एक एम्बुलेंस को जाने के लिए कम से कम यहाँ से इतना बड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए कि अच्छा हॉस्पिटल होगा तो यहाँ पे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और मेन मसला रहेगा ट्रैफिक, यहाँ की ट्रैफिक इतनी, चाहे ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा स्कूलों में जाने के लिए लेट होता है
और जब हमारे घर के आदमी लोग बाहर काम पे जाते हैं उनको लेट हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने के लेट होती है, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है तो उसको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे बेसिक मुद्दों पे काम करेंगे। मेरे कोंडवा और कौसरबाग कौसरबाग के लोगों के लिए जैसे साई बाबा नगर हो गया, मीठा नगर हो गया, नवाजिश पार्क, नवाजिश चौक हो गया, 42 हो गया, गांव हो गया एंड कौसरबाग और LIBM रोड के जितने भी जो हमारे वोटर्स हैं, इन सब से मैं अपील करती हूँ कि आने वाले वक्त में जो 15 तारीख इलेक्शन है, हमारे काम को देखते हुए और हमारे जो नगर माजी नगर से साईनाथ बाबर जी और महादेव बाबर जी अन्ना, इन्होंने जो भी काम किए हुए हैं, क्योंकि आज हमारे पैनल में यूथ और एक्सपीरियंस दोनों हैं, तो हमारी निशान है 2 इंजन और 2 मशाल। अगर आप 100% वोट कीजिए कि वोट हमारा अधिकार है। 15 तारीख दिन अपने घरों से निकल के और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको उत्साहित कीजिए कि हमको वोट करना है, क्योंकि वोट का अधिकार हमारा है। और भारी भरकम मतों से हम सब चारों को 2 इंजन और 2 मशाल को वोट करके हमारी ताकत को बढ़ाते हुए हमको जिता के, ताकि साईनाथ बाबर जी और महादेव बाबर जी अन्ना और मैं मुबीना अहमद खान, मेघाताई बाबर, साईनाथ बाबर जी खुद उम्मीदवार हैं और प्रसाद बाबर, हम चारों को भारी भरकम वोटों से जिताकर दे दीजिए। आने वाले वक्त में जीतने वाले हम लोग और आपकी अच्छे से विकास के लिए और अच्छा विकास बढ़ाने के लिए काम करने के लिए हमको ताकत मिलेगी।